जय हिंद प्यारे बच्चों। KMC औरंगाबाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स NCERT बुक के अकॉर्डिंग, और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का ये हमारा पहला वीडियो है और इसके अंतर्गत प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ कुछ संख्याएं दी गई है ना। 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो ये जो संख्याएं दी गई है ये सब के सब भाज्य संख्याएं, इन्हें हमें व्यक्त करना है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, है ना। हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। बस सिंपल सी बात है। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल इजी वे में मैं इसको कंसेप्ट के साथ हल करने जा रहा हूं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पहला के पहला 140। 140 एक भाज्य संख्या है। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है पहले, और अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो चलिए देखिए, सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं गुणनखंड निकालना कि क्या ये जो 140 है उसका गुणनखंड 2 हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, हम इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के स्थान पर अगर 0 रहे या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे तो निसंदेह वो संख्या 2 का गुणनखंड होगा, यानी कि 2 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से इसका गुणनखंड करते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड हमको 2 मिला। यहाँ कितने बार में लग जाएगा? 2 सत्ते 14 और ए 0 उतर जाएगा, है ना। 70 प्राप्त हुआ। 70 दूना 140। अब जो है फिर इसके इकाई के जगह पर 0 है, फिर ये 2 से लग जाएगा, ये 35 आ जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई के जगह पर 5 आ गया। तो 2 के बाद हम 3 पर जंप करते हैं, लेकिन 3 से 35 विभाजित नहीं होगा, यानी कि 35 का गुणनखंड 3 नहीं होगा, है ना। तो इसको इसके अगले फैक्टर की ओर हम बढ़ते हैं। 3 के बाद 5 पर जाते हैं, निसंदेह 5 से लग जाएगा, तो 5 फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा 35 का। अब 7 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए अब हम इसको और आगे गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। बस 140 का गुणनखंड हो गया। अब 140 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड कौन 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 प्राप्त हुए? 2, 2, 5, 7। तो लिख देंगे, गुना करके इसको 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, है ना। इस तरह से ये संख्याएं हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं? घातांक के रूप में लिखेंगे। 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 हो गया। इसके बाद 5 एक है तो 5 एक बार लिखें, 7 भी अकेला है। तो यही हो गया दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम 156 को निकालेंगे, यानी दूसरा।
156, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 156 है, इकाई के जगह पर 6 है, 2 से विभाजित होगा। 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 जो है 2 से जब अगर लगाते हैं तो 2 सत्ते 14 हुआ और 2 अठे 16, 78 बार में लगेगा। फिर 2 से लगेगा, इकाई की जगह पर 8 है, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब इकाई की जगह पर 9 आ गया तो 2 से विभाजित नहीं होगा, हम 3 की ओर बढ़ते हैं, 2 के बाद 3, तो 3 में क्या है, ये लग जाएगा 13 तिया 39, 3 से लग जाएगा, 3 से ये 13 आ गया। अब 13 जो है खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 को और हम गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, अब इसको हम लिखेंगे क्या, अब 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 है ना, 2 दूना 4 तिया 12, 12 में 13 से गुना करेंगे 156 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, घातांक के रूप में। 2 के पावर हो 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो गया, इसके बाद 3 अकेला है तो 3 अकेला, 13 अकेला है तो 13 अकेला, यही हो गया आंसर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है हम तीसरा को हल करते हैं। तो तीसरा में क्या है, 3825, इसका हम गुणनखंड करते हैं पहले, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि जितने भी भाज्य संख्या है उसको हम तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम उसको तोड़ सकते हैं और फिर उसको गुना कर देंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 2 से तो नहीं लगेगा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट चाहेंगे 2 से लगाना, लेकिन 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई की जगह पर 5 विषम संख्या है। अब 3 की ओर हम बढ़ते हैं, तो 3 की ओर बढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे कि इनके अंकों का योग कितना है। अंकों का जो योग होगा, जो अंकों का योग होगा वो उससे विभाजित होना चाहिए 3 से। जब विभाजित हो जाएगा 3 से, तब समझिए कि जो दी गई संख्या है वह भी 3 से विभाजित होगा। तो हम इसको जोड़ कर देखते हैं, जोड़िए इत्मीनान से। 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। अब 18 जो है कि 3 के पहाड़ा में आता है, 18 3 से विभाजित है, इसलिए 3825 भी 3 से विभाजित होगा। अब हम निसंदेह यहाँ हम लगाएंगे 3 से। ठीक है, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 शेष बच जाएगा, 2 पर 2 22, तो 3 सत्ते 21, 1 शेष बचेगा, 5 उतरेगा 15, 3 बचे 15। इस तरह से आप अलग से भाग दे करके भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन कुछ फास्ट होना चाहिए क्योंकि आप 10वीं कक्षा में पहुंच गए हैं। ठीक है ना, अब हम लगाते हैं इसमें, फिर जोड़ करके देखते हैं, 1 2 3, 3 और 7, 3 3 3 और 7 10, 5 15, फिर 3 से लग जाएगा क्योंकि 15 3 से विभाजित है। 3 चौके 12, क्या हो गया तुमको, बीमारी हो गया का, 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, अब बच गया कितना, अब बच गया 3 पचे 15। अब देखिए, अब लग जाएगा कैसे, ये लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा, 3 से लगेगा, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लग जाएगा, 5 से 5 40 और 5 पचे 25। अब कितने बार में लगेगा, 5 से फिर लगेगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 पचे 85, 17 अभाज्य संख्या। इसको तो और हम छोटा कर नहीं सकते हैं, गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ नहीं सकते हैं, बस यही प्राप्त हो गया। अब 3825 बराबर क्या हो जाएगा, 3825 बराबर हो जाएगा क्या, इसको गुणनखंड जो हुए उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17,
बराबर हो जाएगा कितना, 3 के पावर 2, 2 बार है तो 3 के पावर 2 दे दीजिए, और 5 भी 2 बार है तो 5 के भी पावर 2 दे देंगे, और फिर 17 अकेला है बेचारा तो इसको अकेले ही रहने देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चौथा बनाते हैं। चौथा देखिए, चौथा के हल लिखेंगे क्या, चौथा 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 कहाँ हो गया रिच, ये 5005, 5005 है। इसको क्या हो जाएगा, ये जो है हम इसका गुणनखंड करेंगे, कितना बार में आएगा, तो आएगा हमको ये 3 से तो नहीं लगेगा, 2 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 और 5 10, अंकों का योग 10 है, 10 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। निसंदेह 5 से तो होगा ही क्योंकि इकाई की जगह पर 5 है, तो 5 एकम 5 और दोनों जीरो को उठा कर रख दीजिए, 5 एकम 5। अब देखिए 5 से विभाजित नहीं होगा, अब ये जो है 7 एकम 7, 77 21, ठीक है 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 21, इतना बार में लग गया है। अब 8 9 और 10 ये तो भाज्य संख्या है, लगाएंगे ही नहीं, 11 से लगा कर देखते हैं, 11 एकम 11 और 11 13 आ जाएगा, ये 11 11 33, ठीक है। अब भाज्य संख्या प्राप्त हो गया, रुक जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ये 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही प्राप्त हो गया इसका आंसर। ठीक है, यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हल, है ना, इसका हल, ये हल हो गया, और ये हल हो गया इसका, और ये हल हो गया। ठीक है, ठीक, ठीक। इस तरह से ये जो संख्याएं दी गई है, चारों के हल हमने ज्ञात कर लिया। अब एक पांचवा रह गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप बढ़िया से समझिए और परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए, क्योंकि परीक्षा में जितना अच्छे मार्क्स से आप पास करेंगे, आप अपने माता पिता गुरुजनों की चुनौतियों पर खरा उतरेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। ठीक है, अब हम पांचवा हल करते हैं। पांचवा के हल क्या है, 7429, इसको अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। ये बड़ी संख्या है, तो देखिए विभाज्यता के नियम को पहले आप समझ लीजिए। विभाज्यता का कौन संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, इसको जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम जो है यहाँ विभाज्यता का नियम अगर बताने लगेंगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, है ना। किसी दूसरे दिन हम विभाज्यता के नियम को बताएंगे, है ना। अब जो है 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इकाई के जगह पर कितना है, इकाई के जगह पर 9 है। 3 से लगेगा कि नहीं, 7 4 11 11 11 11 2 13 13 9 3 22 नहीं लगेगा। 4 से लगाते ही नहीं है क्योंकि भाज्य संख्या है, और 5 से लगेगा ही नहीं, 6 भाज्य संख्या है। 7 से लगेगा, 7 7 7 7 7 कम 7 7 6 42 नहीं लगेगा। 8 9 10 तो भाज्य संख्या है। 11 11 11 11 66 66 4 4 8 2 8 पर 2 82 नहीं लगेगा। 11 से भी नहीं लगेगा, और 13 से 13 13 चौके 52 13 25 65
13 से भी नहीं लगेगा, फिर 14, 15, 16, 17, 17 से देखते हैं। तो 17 से देखें, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 2 6, 6 पर 2 62, 17 तिया 51, 9 2 11, 11 पर 9 119, और 17 सत्ते 19 से 17 से लग जाएगा। हाँ 17 से लग रहा है, 17 से। ये देखिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए फास्ट। 17 17 17 कितने बार में लग गया, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया। इसके बाद जो है बच गया 6 पर 2, तो 17 तिया 51, 3, और फिर लग जाएगा 11 बचेगा, तो 9 उतरेगा, 17 सत्ते 19 से, 17 सत्ते 19 से। अब जो है सब 17 से लगा, तो पुनः 17 से लगेगा, 17 दूनी 34, 6 3 9, 9 पर 7 57 नहीं लगेगा, 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5 7 57, वो 19 3 57, हाँ 19 से लग रहा है, 19 दूनी 38 और 19 3 57। देखिए 23 अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया, 17 19 और 23, यानी कि तीनों जो है अभाज्य संख्या हमें यहाँ मिल गए, है ना। ठीक है, तो अब इसको लिख लेंगे हम क्या, अब 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, यही इसी रूप में हमको मिल गया इसका गुणनखंड, और गुणनखंड को हम गुना कर दिए। तो प्यारे बच्चों, निष्कर्ष के रूप में आप यह जान लीजिए कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उसको गुणनखंड निकाल करके, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर। और जो अभाज्य गुणनखंड निकालेगा वो क्या कहलाएगा, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंडों को क्या करते हैं, हम जब गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव जरूर लिखेंगे। आपके जो सुझाव आते हैं उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और नई ऊर्जा के साथ आपके लिए बेहतरीन वीडियो बिल्कुल सिंपल वे में, जो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर देने वाला वीडियो जो है हम लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, फिर मिलेंगे।